नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हमने दोस्तों भारत समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज जानेंगे दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं हमारे सी टेट में, यूपी टेट में, उन पे दोस्तों चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपके यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच है दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जेंडर। सी टेट प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है, या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है? क्या होती है दोस्तों जेंडर? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आपके यूपी टेट, सुपर टेट। दोस्तों जेंडर की बात की जाए तो हम दोस्तों जानते हैं कि जेंडर और लिंग, क्या दोस्तों, जेंडर और लिंग दोस्तों, जो लिंग होता है दोस्तों ये क्या मानी जाती है? एक जैविक संरचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक जैविक संरचना मानी जाती है दोस्तों। क्या मानी जाती है? एक जैविक संरचना मानी जाती है, जो कि क्या होती है? ये स्थिर होती है दोस्तों, ये अपरिवर्तनशील होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। और क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है। क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है दोस्तों। ये क्या होती है? अपरिवर्तनशील होती है दोस्तों। ये हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? प्रकृति के माध्यम से मिलती है दोस्तों। क्या होती है? प्रकृति के माध्यम से मिलती है। तो ये चीज है दोस्तों। और अगर हम दोस्तों बात करें जेंडर की, किसकी बात करें? अगर अब हम बात करें दोस्तों किसकी? जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम जेंडर की अब बात करते हैं दोस्तों। तो जेंडर हमारा क्या है? जेंडर एक हमारी सामाजिक संरचना है। क्या है दोस्तों? समाज के द्वारा रचित गई रचना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों लड़के ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती, लड़के ही सेना में भर्ती हो सकते हैं, लड़कियां सेना में भर्ती नहीं हो सकती। ये सब क्या है? ये दोस्तों जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो जेंडर दोस्तों क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है, जो कि अगर दोस्तों ये सामाजिक संरचना है, इसलिए ये क्या है? यह परिवर्तनशील है। क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट, जेंडर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। याद रखिएगा, जेंडर क्या है? परिवर्तनशील है दोस्तों। मैंने आपको अंतर बताया था, क्या कहते हैं, लिंग और जेंडर में, वही चीज है। जेंडर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा दोस्तों, तीसरा क्या होता है? यह अस्थायी होता है दोस्तों। यह स्थायी नहीं होता। क्या होता है? यह अस्थायी होता है। क्या होता है? यह अस्थायी होता है दोस्तों। ये हमें क्योंकि किससे प्राप्त होता है? ये हमें समाज से प्राप्त होता है दोस्तों। समाज के द्वारा ये बनाई गई संरचना होती है। तो ये होती है आपकी जेंडर दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सामाजिक संरचना है। ये जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए सी टेट प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? जेंडर सिद्धांत होगा, जेंडर प्रासंगिकता होगी, या विकसित जेंडर पहचान होगी, या जेंडर रूढ़िवादिता होगी? क्या होगा दोस्तों? जब दोस्तों आप सोचिए, जब खिलौने में, पहनावे में की वस्तुओं में, घरेलू सामग्रियों में, व्यवसायों में एवं रंगों के विषय लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित होता है? खिलौना। पहले क्या दिया है? खिलौना दिया है दोस्तों। क्या दिया है? खिलौना। खिलौने की बात की गई है तो ये होता है भाई कि जो मेल होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, जो बॉयज होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? बॉयज जो हैं वो केवल क्या कर सकते हैं? वो क्रिकेट खेल सकते हैं। क्या करते हैं? वो क्रिकेट खेल सकते हैं। वही क्या खेल सकते हैं? वही फुटबॉल खेल सकते हैं। वही क्या कर सकते हैं? फुटबॉल खेल सकते हैं। ये सोच होती है। लड़कियां क्या खेल सकती हैं? गर्ल्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो गर्ल्स क्या हुआ? कैरम हुआ। लड़कियां केवल कैरम खेल सकती हैं। कैरम हुआ। रस्सी कूद हो गई दोस्तों, रस्सी कूद कर सकती हैं। तो लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, न लड़के दोस्तों कैरम नहीं खेल सकते, रस्सी कूद नहीं सकते। तो ये सब क्या है दोस्तों? पहनावे की बात की जाए तो लड़के दोस्तों यानी पिंक कलर के
ही पहन सकती हैं, लड़कियां पिंक कलर की पहनती हैं, लड़के गाढ़े कलर का पहन सकते हैं, पिंक कलर का नहीं पहन सकते। घरेलू सामग्रियों की बात की जाए, व्यवसाय एवं रंगों की बात करें, सारी चीजें दोस्तों ये अंतर की जाती है बॉयज और लड़कों में। ये क्या कहलाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है दोस्तों। आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, और भी इसको दोस्तों मोडिफाई कर दिया जाता है, और भी अच्छे ढंग से प्रश्न पूछा जाता है कि यानी कि श्याम को एक खिलौना दिया गया और जैसे ही उसका खिलौना टूट गया तो उसके पिताजी ने कहा क्यों तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो? ये क्या कहलाता है? सीटेट में ऐसा प्रश्न आया था। तो ये दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता होता है, यानी कि सिर्फ यानी कि दुख लड़कियों को ही होगा, क्या लड़कों को दुख नहीं होता दोस्तों? अगर थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो वो भी रोएंगे नहीं? तो ये चीज है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, क्या होगा? सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। सामाजिकरण होगा, संस्कृति होगी, ट्यूशन होगा या मीडिया होगा। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती है। दोस्तों लिंग भूमिका ग्रहण करती है, लिंग की जो भूमिका ग्रहण करती है वो किसके अंतर्गत छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की जाएगी? दोस्तों यहाँ पे सामाजिकरण भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सामाजिकरण इंपॉर्टेंट है। संस्कृति भी दोस्तों लिंग निर्धारण में के द्वारा लिंग में अहम भूमिका निभाती है हमारी। मीडिया भी दोस्तों। ये दोस्तों ट्यूशन किसकी बात हो रही है? सी, ट्यूशन दोस्तों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। ट्यूशन नहीं, इसमें कोई उसका रोल नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। क्या है दोस्तों? नीतिपरक है, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है या सही दृष्टिकोण वाला है दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट प्राइमरी सितंबर 2015 में पूछा गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों। हो सकता है आपको एक आइडिया और मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर वाइज दोस्तों, पहले चैप्टर करवाया जाता है, फिर उसके क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट भी हो क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज है। क्या है? जब एक शिक्षक दोस्तों यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है? दोस्तों एक टीचर हैं आप, क्या हैं? एक टीचर हैं आप, एक शिक्षक हैं। क्या हैं? आप एक शिक्षक हैं दोस्तों, एक शिक्षक हैं दोस्तों। आपकी ये थॉट्स है कि जो मैथ्स में दोस्तों, मैथ्स में जो बॉयज होते हैं वो गुड होते हैं। बॉयज को आपने क्या कहा कि बॉयज जो होते हैं वो गुड होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो क्या होती है? बैड होती हैं। गर्ल्स क्या होती हैं? वो बैड होती हैं, यानी कि गर्ल्स की मैथ अच्छी नहीं होती है। तो ये क्या सोच है आपकी? कौन सी सोच के अंतर्गत आएगा? ये दोस्तों आपका लिंग पक्षपाती, यानी कि जेंडर पक्षपात कर रहे हैं दोस्तों। आप क्या कर रहे हैं? जेंडर में लिंग पक्षपात कर रहे हैं कि हाँ लड़कियों को मैथ नहीं आती और लड़कों को मैथ में जीनियस होते हैं। तो ये चीज होगी, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है दोस्तों। सीटेट प्राइमरी फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़के के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों लड़कों को क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। किसकी? लड़कियों की, अपनी माताजी की, सभी की दोस्तों सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाए, ये तो बात गलत है भाई। क्या लड़कियां गृह विज्ञान नहीं पढ़ सकती? क्या लड़कियों का अधिकार नहीं है कि वो साइंस पढ़ सकें दोस्तों? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्या लड़कियां केवल घर के कामों में सहायता कर सकती हैं, लड़के घर की सहायता नहीं कर सकते? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है क्या लड़कियां घर के बाहर काम नहीं कर सकती? ये भी दोस्तों गलत है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में
परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, जेंडर संबद्धता है या जेंडर समरूपता है दोस्तों। क्या है? आप एक शिक्षक हैं दोस्तों। क्या है? आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक की तरह इसका आंसर दें, सोचें कि क्या वो कर रहा है दोस्तों। शिक्षक दोस्तों वो क्या कर रहा है? वो बॉयज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। किस पे ध्यान दे रहा है? बॉयज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और गर्ल्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, लड़कियों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? ध्यान देना। जैसे दोस्तों ये क्या है? ये क्या कर रहा है? ये लड़के और लड़कियों में क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। जेंडर पक्षपात का ये उदाहरण है दोस्तों। क्या है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण ये कहा जाएगा। क्या होगा? जेंडर पक्षपात करना। जैसे दोस्तों ये होगा कि जैसे आपने क्या कहा, जैसे कभी आपके स्कूल में, विद्यालय में कोई कल्चर प्रोग्राम है, कोई भी कल्चर प्रोग्राम है दोस्तों, तो आपने क्या कहा, आपके स्कूल में या आपके विद्यालय में कोई मनीष नाम का एक लड़का है, वो बहुत अच्छा गायक है दोस्तों। अब वो चाहता है कि वो उस कल्चर प्रोग्राम में क्या हो, पार्टिसिपेट करे, पर आपने क्या कहा, मना कर दिया कि अरे यार तुम लड़के होके गाना गाओगे, नहीं ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, लड़कियां ही अच्छा गाना गा सकती। तो ये क्या है दोस्तों? ये जेंडर पक्षपात है कि आपने पक्षपात क्या किया, लड़कियां ही अच्छा गाना गा सकती हैं, लड़के अच्छे गायक नहीं हो सकते, गाना नहीं गा सकते। तो ये चीज है दोस्तों। ये सब उदाहरण क्या कहलाते हैं? जेंडर पक्षपात कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में। जेंडर पक्षपातों के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह में बनाना, जेंडर पृथक बैठन की व्यवस्था करना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको किसी भी की यानी समस्या को अगर दूर करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, अगर उसे आपको दूर करना है, किसी भी समस्या को अगर आपको दूर करना है, तो उसका आप क्या ढूंढते हैं? उसका समाधान ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? उसका समाधान ढूंढते हैं। अब उसका समाधान आप ढूंढने के लिए क्या करते हैं? उसका समाधान ढूंढने के लिए हम चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, लोगों से पूछते हैं अरे यार ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे हो। जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे या तो अपने मित्रों से चर्चा करते हैं यार इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तब आपको उन मित्रों के माध्यम से सही राय मिलती है, सही दोस्तों सही डायरेक्शन मिलता है, सही और गलत का पता चलता है। हर व्यक्ति अलग अलग राय देता है दोस्तों। कभी कभी होता है जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो चीज़ें जो हमारा मित्र होता है वो हमसे बेहतर सोच रहा हो, हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान उसके पास हो। तो वो चीज है दोस्तों। ये चीजें किससे दूर होती है? चर्चा से दूर होती है। तो वही बात है दोस्तों कि जेंडर रूढ़िवादिता की बात की गई है, जेंडर भूमिका अनुरूपता की बात की गई है। तो ये क्या होगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके बच्चों में परिचर्चा करवाइए। जब चर्चा करें वो, तभी दोस्तों जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता को हम क्या कर सकते हैं? उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लिंग है। मैंने अभी बताया दोस्तों लिंग क्या होती है? जैविक सत्ता होती है, शारीरिक संरचना होती है, सहज गुण होती है या सामाजिक संरचना होती है। सीटेट प्राइमरी सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे लिंग पूछ लेगा या आपसे जेंडर पूछ लेगा। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि लिंग क्या है? लिंग एक जैविक सत्ता है। क्या है? जैविक सत्ता होती है। क्या होती है? एक जैविक सत्ता होती है जो कि क्या होता है दोस्तों? यह अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है दोस्तों, अपरिवर्तनशील होता है दोस्तों। ईश्वर जो हमें बनाना चाहता है वो बना देता है। पुरुष बनाना है, बालिका बनाना है या दोस्तों और कुछ लिंग बनाना है, तो कुछ भी दोस्तों वो ईश्वर जो चाहेगा वो हमें बना सकता है और उसी पे हम रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये अपरिवर्तनशील होता है। जैविक अपरिवर्तनशील ये हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है, प्रकृति के। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। तो ये क्या होगी? जैविक सत्ता होगी। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? तो क्या होगी? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना,
एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्या होगा? सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2020 में अभी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और मेरे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? आप कहें कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करनी है और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, किसी भी समस्या को अगर हमें दूर करना है, किसी भी समस्या को अगर हमें दूर करना है तो हम क्या करेंगे? उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी दोस्तों उसका क्या होगा? हमें समाधान मिलेगा। क्या होगा? उसका समाधान करेगा। पर दोस्तों यहाँ लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने, विकास के विस्तार की संभावना बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति तो सबसे अच्छी डी लग रही है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह। दोस्तों कोई भी क्रियाकलाप करना, लड़का लड़की साथ में करें, सारी चीजों को समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना दोस्तों। ये आपका सबसे अच्छा डी ऑप्शन होगा दोस्तों। जब लड़का लड़की साथ में दोस्तों कार्य करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो उनके प्रति दोस्तों उनकी सोच बदलेगी, सारी चीजें परिवर्तित होगी। तो ये चीज दोस्तों डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं या जेंडर विभेदीकरण। विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में क्या जन सामान्य की दोस्तों क्या कहते हैं? ये सीटेट अपर प्राइमरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे सारे बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करें, काफी अच्छा है दोस्तों। देखिएगा क्या होगा, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? जैसे समाज में दोस्तों लोगों की जो सोच होती है, समाज में लोगों की जो सोच होती है दोस्तों, यानी कि जेंडर से संबंधित लोगों से कि दोस्तों लड़की ये कार्य नहीं कर सकती। गर्ल्स क्या होती हैं? गर्ल्स को दोस्तों बहुत ही कोमल माना जाता है। क्या माना जाता है? कोमल माना जाता है, कोमल हृदय की होती हैं ये। कुछ भी बात हुई तुरंत भी इनकी आंखों में अश्रु आ जाता है, रोने लगती हैं। ये मान्यता होती है हमारे लोगों की। और ये मान्यता होती है कि जो बॉयज होते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों की ये सोच होती है दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये हमारे क्या कहलाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिताएं कहलाती है दोस्तों। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिताएं कहलाती हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली ये बात की जा रही, तो जेंडर रूढ़िवादिताएं कहलाती हैं ये सब। कि भाई सेना में सिर्फ लड़के ही भर्ती हो सकते हैं, लड़कियां नहीं भर्ती हो सकती। पर दोस्तों आज के युग में देखिए हर जगह एयरफोर्स, नेवी, यानी आर्मी, हर जगह दोस्तों जल सेना, थल सेना, वायुसेना, हर जगह लड़कियां दोस्तों अपना परचम गाड़े हुए हैं, अपना झंडा गाड़े हुए हैं दोस्तों। तो लड़कियां आज के जमाने में किसी से कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक भूमिका के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी या जेंडर भूमिका अभिवृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा है, बिल्कुल दोस्तों यहां क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाएगी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया जिस बच्चे ने दिया बी। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता से। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक दोस्तों, जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो किससे बचती है दोस्तों? वो बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। किससे? लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या होता है लैंगिक पूर्वाग्रह दोस्तों? लैंगिक पूर्वाग्रह मानव की वह सोच, एक ऐसी सोच जो दोस्तों किसी के प्रति धारणा बनी हुई है, एक नकारात्मक धारणा आप कह सकते हैं। किसके प्रति? यानी लड़कियों के प्रति और बालक के प्रति बनी, दोनों के प्रति, कि बालक जो है वो केवल क्रिकेट खेल सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, बालक केवल क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती, गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती। लड़कियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, गर्ल्स को क्या माना जाता है, ये करती हैं, लड़कियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। तो दोस्तों ये सोच, लड़के क्या होते हैं, वो बहादुर होते हैं, जो खतरनाक कार्य होते हैं वो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ये सब क्या है, ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्या है, एक ऐसी सोच, समाज के कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है दोस्तों कि लड़कों के प्रति अलग सोच, लड़कियों के प्रति अलग सोच, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है दोस्तों। ये एक अच्छी पुस्तक की क्वालिटी नहीं होती, एक अच्छी पुस्तक हमेशा हमें अच्छा कार्य करने के लिए कहती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है छात्राएं, सीटेड प्राइमरी सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। गणित के सवाल में अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं, अपने उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। क्या होगा दोस्तों, छात्राओं की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है दोस्तों, छात्राओं की बात हो रही है। तो दोस्तों जो छात्राएं होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा सोचिए। तो दोस्तों जो छात्राएं होती हैं वो अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं, बाकी चीजें निगेटिव है दोस्तों, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये एकदम सच्चे है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मैथ में वो भी दोस्तों अपने उम्र की लड़कियों की तरह ही होती हैं दोस्तों, लड़कों की तरह ही होती हैं, बॉयज की तरह उनकी भी मैथ उसी प्रकार से होती है दोस्तों। एक आध दो लड़कियां होती हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है, नहीं तो उस एक दो की वजह से हम सारी लड़कियों को कह दें कि नहीं सबकी मैथ कमजोर होती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, सबकी मैथ कमजोर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे, कब होंगे दोस्तों, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे, यूपी टेट प्राइमरी 2013 में पूछा गया है। समस्या, जीवन शैली, संप्रदाय या वास्तविकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे देने का प्रयास करें आंसर। क्या होगा दोस्तों, पूर्वाग्रही क्या होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, पूर्वाग्रही किशोरी किशोरी अपनी समस्या के प्रति दोस्तों, किसके, समस्या के प्रति, समस्या के प्रति कठोर होंगे। जो किशोर और किशोर होती है दोस्तों, कहा नहीं जाता, आपके स्टैनले हॉल ने क्या कहा, स्टैनले हॉल ने जो कहा था, जो किशोरावस्था होती है बड़े संघर्ष, तनाव तूफान और समस्या की दोस्तों क्या होती है, तनाव समान और समस्या की एज होती है। संघर्ष, तनाव, तूफान और समस्या की एज होती है आपकी कौन, किशोरी अवस्था दोस्तों, किशोरावस्था, तो ये समस्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में, 2009 में, 2010 में, 2005 में या 2001 में बात हो रही है दोस्तों, आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन, क्या दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, यह 2009 में क्या हुआ, प्रस्तावित हुआ, 2009 में प्रस्तावित किया गया दोस्तों, 2009 में। पर बात हो रही है यहाँ किसकी, प्रभावित की। कई बच्चे 2009 बता रहे हैं, पर 2009 ऐसे एग्जाम में भी आप गलत करके चले आएंगे, सोचेंगे 2009 की है, अरे यार मेरा तो एक क्वेश्चन सही, सीना चौड़ा करके चले आएंगे, अरे सर एक क्वेश्चन तो एकदम सही था, एकदम हलवा था आरटी एक्ट। पर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने, उसने पूछा कब प्रभावित हुआ। तो बता दूं दोस्तों आपको, 1 अप्रैल 2010 में आपका आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार नियम क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। प्रस्तावित दोस्तों 2009 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरबिंदो। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है दोस्तों। शिक्षा की बात की जाए,
जब भी आप देखिए कि एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो दोस्तों हमेशा एक ही महान आत्मा का नाम हमारी जबान पे आता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों सबसे महान माने जाते थे। और वो महान आत्मा है हमारे स्वामी जी, यानी स्वामी विवेकानंद। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट प्राइमरी 2016 में पूछा गया है दोस्तों कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात हो रही है। जल्दी से बताएं, डब्ल्यू वुंट होगा, सिगमंड फ्रायड होगा, पावला होगा या वाटसन होगा? दोस्तों जब प्रथम प्रयोगशाला आपकी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी आपके डब्ल्यू वुंट ने दोस्तों। किसने? डब्ल्यू वुंट जी ने प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों प्रस्तावित की थी। पावलाव दोस्तों, पावलाव ने आपको मालूम है दोस्तों, पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था दोस्तों। और वाटसन दोस्तों, जेबी वाटसन को दोस्तों व्यवहारवादी माना जाता था, जेबी वाटसन को। तो ये चीजें हैं दोस्तों, तो सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ये आपके डब्ल्यू वुंट ने की थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40, 1 से 50। दोस्तों यशपाल समिति के अनुसार यूपी से एसएसबी पीजीटी परीक्षा 201 लिखा गया है दोस्तों, गलत है। 2001 में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, यशपाल समिति के अनुसार दोस्तों प्राथमिक कक्षा, दोस्तों यशपाल समिति जो थी उसने क्या किया? प्राथमिक कक्षा में सुधार हेतु, क्या? प्राथमिक कक्षा में सुधार हेतु दोस्तों, यानी प्राथमिक कक्षा 1 से 5 दोस्तों, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में दोस्तों शिक्षा में सुधार हेतु कि भाई बालकों के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े, बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो उनके जीवन यापन से जोड़ के दी जाए, और बालकों को दोस्तों सरल ढंग से खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाए। ये सारी चीजें दोस्तों, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, ये सारी चीजें आपकी यशपाल समिति के अनुसार दोस्तों प्राथमिक कक्षा से वो की गई। और शिक्षक छात्र का जो अनुपात होना चाहिए दोस्तों 1:30 होना चाहिए। कितना? 1:30। दोस्तों पॉइंट नोट करते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट प्राइमरी 2019 में पूछा गया। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये हमारी दोस्तों, ये हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। आप जल्दी से बताएं क्या होगा? विकास की इस अवस्था को अनोखा काल किसे कहा गया? और बताइए थोड़ा सा दोस्तों। अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय जाने का, प्राथमिक विद्यालय की आयु, गैंग एज दोस्तों। ठीक है, ये सब किसे कहा गया दोस्तों? ये सब आपका बाल्यावस्था को कहा गया। किसको? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता का काल भी किसे कहा गया? आपकी बाल्यावस्था को कहा गया। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर बात है दोस्तों। और प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, गैंग एज, ये सभी दोस्तों बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसमें मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, अनियमित और असंबद्ध होता है दोस्तों। बाल्यावस्था की अवधि में विकास की बात हो रही है। सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 लेटेस्ट पूछा गया। तो दोस्तों बाल्यावस्था में विकास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो डेवलप दोस्तों क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, न इसमें होगा अनियमित और असंबद्ध नहीं होगा, में केवल परिणामतः नहीं होगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।